अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, ये है हमारी बैंकिंग की सेकंड वीडियो। उम्मीद है कि आपने पहली वीडियो देख ली होगी, और अगर किसी ने हमारी पहली बैंकिंग की वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी पहली वीडियो देखे, क्योंकि उसमें फ़र्स्ट 54 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनको चेक लाजमी करें। चलते हैं इस वीडियो की तरफ। डिफ़ाइन चेक, व्हाट आर द मेन पार्टीज़ ऑफ चेक। चेक क्या है और चेक के अंदर कितनी पार्टीज़ होती हैं। चेक इज़ अ रिटर्न ऑर्डर टू बैंक टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टू समवन। चेक एक रिटर्न ऑर्डर होता है, ठीक है, डिपॉजिटर की तरफ से बैंक को, जिसमें सर्टेन अमाउंट पे करनी होती है बैंक ने एक किसी खास शख्स को। एग्जाम्पल, अ चेक रिटर्न बाय ए टू बी फॉर ₹5,000। जैसे ए ने चेक रिटर्न किया है बी के लिए 5,000 के लिए, तो अब बैंक यहाँ 5,000 पे करेगा ए के हुक्म से बी को 5,000 का। पार्टीज़ इसमें तीन पार्टीज़ होती हैं, एक डायर ए हु राइट्स अ चेक, ठीक है, और ड्राई बैंक जिसने पे करनी है अमाउंट, और पे बी जिसको मनी देनी है। डिफाइन बैरर चेक, ऑर्डर चेक और क्रॉस चेक। बैरर चेक क्या है, ऑर्डर चेक क्या होता है और क्रॉस चेक क्या होता है। बैरर चेक पेड टू हूएवर हैज़ इट। बैरर चेक वो चेक तो हुएवर हैज़ इट, इसका मतलब यह है कि जिसके पास भी वो चेक होगा उसको पे किया जाएगा, यानी बैरर चेक ऐसा चेक जो किसी भी शख्स को पे किया जाएगा जो भी वो चेक शो करेगा। ठीक है, इस एग्जांपल में लिखा है चेक रिटर्न एज पे कैश और पे टू बैरर। ये पे कैश या पे टू बैरर किया जा सकता है। ऑर्डर चेक पेड ओनली टू द पर्सन नेम। ऑर्डर चेक वो होता है जो किसी शख्स के नाम पर दिया जाता है, जैसे राहुल या अली। ओनली राहुल कैन गेट द मनी, तो सिर्फ राहुल या अली ही वो पैसे ले सकता है। फिर क्रॉस चेक, ही हैज़ टू लाइन्स एंड मनी मस्ट बी डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट। ये वो चेक होता है जिसके लेफ़्ट कॉर्नर पर अपर साइड पर दो लाइंस खींची जाती हैं, ठीक है, और ये सिर्फ डिपॉजिट हो सकता है बैंक में, इसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर चेक विद टू पैरेलल लाइंस ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर दो लाइंस होती हैं, तो ऐसे चेक को आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं और विड्रॉ नहीं कर सकते विदाउट द डिपॉजिटिंग। व्हाट इज़ डिसहोनरिंग चेक एंड डिसहोनर ऑफ बिल। डिसहोनर ऑफ चेक क्या है और डिसहोनर ऑफ बिल क्या है। डिसहोनर ऑफ चेक व्हेन द बैंक रिफ्यूज़ टू पे द चेक। जब बैंक पेमेंट करने से इनकार करता है तो वो डिसहोनर ऑफ चेक होता है। चेक बाउंस ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड, यानी चेक विड्रॉ नहीं हो सका, किस वजह से कि आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है या आपने चेक लिखते हुए कोई मिस्टेक की है। और डिसऑनर ऑफ बिल क्या है, व्हेन द पर्सन हु हैज़ टू पे द बिल रिफ्यूज और फेल टू पे। डिसऑनर ऑफ बिल कब होता है कि जिस शख्स के नाम पर वो बिल ड्रा किया गया वो शख्स पैसा अदा नहीं कर सकता या पैसा देने से इनकार करता है। अ बिल ऑफ 10,000 इज़ रिफ्यूज़ ऑन द ड्यू डेट, तो ड्यू डेट पर वो बिल क्या हो जाएगा, रिफ्यूज़ हो जाएगा। डिफाइन इंडोर्समेंट ऑफ चेक, क्रॉसिंग चेक। इंडोर्समेंट ऑफ चेक क्या और क्रॉसिंग चेक क्या। इंडोर्समेंट ऑफ चेक साइंड द बैक ऑफ अ चेक टू गिव इट टू समवन एल्स। साइन किया जाता है चेक के बैक पर और किसी ख़ास शख्स को, यानी उसका नाम लिखा जाता है कि इस ख़ास शख्स को ही ये विड्रॉ करके देना। एग्जांपल, इफ़ राहुल साइंस द बैक एंड गिव इट टू मोहान। ठीक है, राहुल ने साइन किया उसके बैक पर कि ये मैं मोहान को दे रहा हूँ, एंड मोहान कैन कलेक्ट द मनी, और मोहान ही सिर्फ इसकी मनी कलेक्ट कर सकता है। क्रॉसिंग द चेक, ड्रा टू लाइंस, हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। दो लाइंस आप खींचेंगे लेफ़्ट कॉर्नर पर अपर साइड पर, और वो सिर्फ क्या हो सकता है, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो सकता है, और डिपॉजिट होने के बाद आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, आप डायरेक्टली उससे कैश नहीं ले सकते। अ चेक विल टू लाइंस एंड द वर्ड्स अकाउंट पे ओनली, तो अकाउंट पे ओनली भी आप इसमें लिख सकते हैं। डिफाइन बिल ऑफ एक्सचेंज, व्हाट आर द पार्टीज़ ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है और कौन सी पार्टीज़ होती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ अ रिटर्न ऑर्डर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर टू पे मनी टू अ थर्ड पर्सन। बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटर्न ऑर्डर होता है जो एक शख्स किसी दूसरे शख्स के लिए ड्रा करता है कि इसने ख़ास अमाउंट एक ख़ास शख्स को पे करनी है। एग्जाम्पल, ए आस्क टू बी टू पे 5,000 टू सी आफ्टर 30 मंथ। जैसे ए आस्क करता है बी को कि उसने एक ख़ास अमाउंट जैसे 5,000 रुपया पे करना है सी को 30 दिनों के अंदर। पार्टीज़ इसमें तीन पार्टीज़ होती हैं, ड्रायर, ड्राई और पे। ड्रायर हु मेक द बिल, ड्रायर वो शख्स जो बिल बनाता है। ड्राई हु मस्ट पे, जिसको पेमेंट करनी होती है। और पे हु रिसीव द मनी, और पे वो शख्स होता है जिसने पैसा लेना होता है। स्टेट द टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज की कितनी टाइप्स हैं। डिमांड बिल, पेबल ऑन डिमांड एक डिमांड बिल है जो डिमांड
करने पर आपको दिया जाता है टाइम बिल, जो एक ख़ास टाइम के बाद आपको पे करना होता है, पेबल आफ्टर द फिक्स टाइम। फिर ट्रेड बिल यूज़ इन अ बिज़नेस फॉर अ गुड सर्विसेज, और एक ट्रेड बिल होता है जो गुड सर्विसेज के लिए यूज़ किया जाता है, जो सेलर ड्रा करता है बिल ऑन बायर्स फॉर गोल्ड सोल्ड गुड्स। अकोमोडेशन बिल फिर फॉर हेल्प सम वन टू गेट लोन, एक अकोमोडेशन बिल होता है जो मदद के लिए दो पार्टीज़ एक दूसरे पर ड्रा कर लेती हैं, नॉट रिलेटेड टू आर रीगल ट्रेड, ये इसके दरमियान कोई ट्रेड वगैरह नहीं होती, ना ही किसी ने लोन लिया होता है। डिफाइन प्रॉमिसरी नोट, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रॉमिसरी नोट क्या है और इसकी खसूसियात क्या हैं? अ प्रॉमिसरी नोट इज़ अ रिटन प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी समवन ऑन अ फिक्स डेट। प्रॉमिसरी नोट एक प्रॉमिस होता है, प्रॉमिस एक डॉक्यूमेंट पे लिखा जाता है कि एक ख़ास अमाउंट एक शख्स दूसरे शख्स को एक ख़ास डेट पर देगा, तो उसको आप प्रॉमिसरी नोट कहते हैं। एग्जांपल, आई प्रॉमिस टू पे 5000 टू अली ऑन 10 जुलाई, जैसे मैंने प्रॉमिस किया कि मैं 5000 रुपया अली को दूंगा 10 जुलाई को, तो ये क्या है? एक प्रॉमिसरी नोट है। इन राइटिंग इसकी खसूसियात क्या हैं कि ये राइटिंग में होता है। अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे, ये अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है पे के लिए। साइन बाय द मेकर, और साइन करता है मेकर। डिफाइन अमाउंट एंड डेट, अमाउंट और डेट इस पर लिखी जाती है। पेएबल टू स्पेसिफिक पर्सन, और ये ख़ास पर्सन को ही पे की जाती है। वाट आर द पार्टीज़ ऑफ प्रॉमिसरी नोट? प्रॉमिसरी नोट की कितनी पार्टीज़ हैं? मेकर, द पर्सन हु प्रॉमिस टू पे, मेकर जो वो पर्सन जो प्रॉमिस करता है पे के लिए। पे द पर्सन हु विल रिसीव द पेमेंट, और पे वो शख्स जो पेमेंट को रिसीव करेगा। इफ़ ए प्रॉमिस टू पे बी, जैसे ए प्रॉमिस करता है बी को पे करने के लिए, दैन ए इज़ द मेकर, ए मेकर है और बी इसमें क्या है? पे ही है। डिफाइन बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट क्या है? व्हाट आर द पार्टीज़ ऑफ बैंक ड्राफ्ट, और पार्टीज़ कौन सी होती हैं बैंक ड्राफ्ट में? अ बैंक ड्राफ्ट इज़ अ रिटन ऑर्डर बाय अ बैंक टू अनदर ब्रांच टू पे मनी टू समवन। बैंक ड्राफ्ट एक रिटन ऑर्डर होता है बैंक की तरफ से किसी दूसरी ब्रांच को कि ख़ास अमाउंट्स को पे की जाए। इट इज़ सेफ़ एंड कांट बाउंस, ये सेफ़ होती है और इसको बाउंस नहीं किया जाता। बैंक ड्राफ्ट फॉर 10,000 ऑफ फेवर ऑफ जॉन, एक बैंक ड्राफ्ट 10,000 का है जो जॉन के फेवर में दी गया। इसमें पार्टीज़ एक ड्रायर होता है, एक पेई होता है और एक परचेज़र होता है। ड्राई द बैंक दैट मेक्स द ड्राफ्ट, ड्रायर वो पार्टी जो बैंक है जो ड्राफ्ट बनाती है, और पेई द पर्सन रिसीविंग मनी, और पेई वो शख्स जिसने पैसा लेना होता है, और परचेज़र द पर्सन हु आस्क्स द बैंक टू मेक द ड्राफ्ट, और पर्सन वो शख्स जो बैंक को कहता है कि ड्राफ्ट बनाया जाए। डिफाइंड ट्रेजरी बिल, हु इज़ बैंकर, ट्रेजरी बिल क्या है और बैंकर क्या है? ट्रेजरी बिल अ शॉर्ट टर्म लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक, एक शॉर्ट टर्म लोन जो गवर्नमेंट लेती है पब्लिक से, यूजली फॉर 91 डेज़, ये तकरीबन 91 दिनों के लिए होता है। इसको आप ट्रेजरी बिल कहते हैं। गवर्नमेंट इश्यूज़ अ ट्रेजरी बिल फॉर 1 लाख, जैसे गवर्नमेंट ने इशू किया है ट्रेजरी बिल 1 लाख के लिए। फिर बैंकर, अ पर्सन और अ कंपनी दैट डज वर्किंग बिजनेस लाइक एक्सेप्टिंग, डिपॉजिटिंग एंड गिविंग लोन्स, एक पर्सन या एक कंपनी जो पैसा दे रही है, पैसा ले रही है और लोन दे रही है, तो इसको आप क्या कहेंगे कि ये क्या है? बैंकर। डिफाइन माइनर कस्टमर, डिफाइन पोस्ट डेटेड चेक, माइनर कस्टमर क्या और पोस्ट डेटेड चेक क्या? माइनर कस्टमर, अब बैंक कस्टमर अंडर 18 ईयर, ऐसा कस्टमर जो 18 साल से कम है उसको माइनर कस्टमर कहते हैं। दियर अकाउंट आर डिपेंड विद स्पेशल रूल, ये अकाउंट स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक होता है। पोस्ट डेटेड चेक, अ चेक विद अ फ्यूचर डेट रिटन ऑन इट, पोस्ट डेटेड चेक वो चेक जिस पर फ्यूचर डेट लिखी होती है और वो विड्रॉ नहीं होता बिफोर द डेट। अ चेक रिटन टुडे बट डेट नेक्स्ट मंथ। डिफाइन लेटर ऑफ क्रेडिट एंड इट्स टाइप, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है और कमर्शियल एलसी क्या? लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी, बैंक प्रॉमिस टू पे ऑन बिहाफ ऑफ बायर हु गुड्स आर रिसीव, बैंक प्रॉमिस करता है कि वो पे करेगा बिहाफ ऑफ द बायर के जिसको गुड्स रिसीव करनी है। कमर्शियल एलसी, इसकी टाइप्स जो हैं, एक कमर्शियल एलसी है, एक्सटेंड बाय एलसी, रिवॉल्विंग एलसी, कन्फर्म्ड एलसी। कमर्शियल एलसी क्या होता है? यूज़ इन ट्रेड, ये ट्रेड के लिए यूज़ की जाती है। अश्योर सेलर विल गेट पेड इफ़ रूल्स आर फॉलोड, तो ये अश्योरेंस होती है सेलर के लिए कि उसको अमाउंट क्या हो जाएगी? मिल जाएगी अगर वो उन रूल्स को फॉलो करेगा। डिफाइन द इम्पोर्टर, डिफाइन पे, इम्पोर्टर क्या है और पे क्या है? इम्पोर्टर अ पर्सन और अ बिजनेस मैन दैट बाइज गुड्स फ्राम द अनदर कंट्री, इम्पोर्टर वो शख्स वो पर्सन जो बाहर के ममालिक से चीज़ें ख़रीदता है तो उसको इम्पोर्टर कहते हैं। एग्जांपल, अ कंपनी इम्पोर्टिंग लैपटॉप्स फ्रॉम चाइना, जैसे एक कंपनी इंपोर्ट कर रही है लैपटॉप चाइना से तो वो इम्पोर्टर है। पे द पर्सन हु रिसीव मनी इन एनी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट,
पेई वो शख्स जो किसी भी डॉक्यूमेंट को ड्रा करने के लिए कैश रिसीव करता है उसको पेई कहते हैं। एग्जांपल, इन चेक रिटर्न टू अली, अली इज़ द पेई। एक चेक रिटर्न किया गया अली के नाम पर तो वो क्या है, अली इसमें क्या है, पेई। राइट डाउन द नेम ऑफ लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ स्केजुअल बैंक। नेम ऑफ लॉ लिखना है जी जिसमें स्केजुअल बैंक रजिस्टर्ड हुआ है, बैंक कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962। डिफाइन सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन कौन सा होता है और अनसिक्योर्ड लोन कौन सा होता है। सिक्योर्ड लोन, लोन गिव्स अगेंस्ट सिक्योरिटी एंड एसेट्स। ऐसा लोन जो सिक्योरिटी और एसेट्स के एवज दिया जाता है उसको सिक्योर्ड लोन कहते हैं, जैसे होम लोन, हाउस एज सिक्योरिटी। अनसिक्योर्ड लोन, लोन विदाउट सिक्योरिटी बेस्ड ऑन ट्रस्ट। ऐसा लोन जो विदाउट द सिक्योरिटी दिया जाता है सिर्फ ट्रस्ट के तौर पर, ठीक है, तो उसको अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं, जैसे पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन। डिफाइन बिल ऑफ लीडिंग, आल्सो डिफाइन गारंटी। बिल ऑफ लीडिंग क्या है और गारंटी क्या है बताना है आपने। बिल ऑफ लीडिंग, अ शिपिंग डॉक्यूमेंट शोइंग गुड्स हैव बीन सेंट। एक शिपिंग डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप बताते हैं कि ये गुड्स आपने क्या की हैं, शिप में भेजी हैं। एक्सपोर्टर गेट्स द बिल लीडिंग आफ्टर सेंडिंग गुड्स बाय शिप। एक्सपोर्टर जो होता है वो बिल लेता है आफ्टर सेंडिंग द गुड्स बाय शिप, शिप पर बिल भेजने चीज़ें भेजने के बाद। गारंटी, अ रिटन प्रॉमिस टू पे समवन्स डेब्ट इफ़ दे फेल। गारंटी एक शख्स प्रॉमिस करता है कि दूसरा शख्स अगर पैसे नहीं अदा करेगा तो वो उसकी जगह पर उसके बिहाफ पर पेमेंट करेगा तो उसको आप गारंटी कहेंगे। अ फादर गारंटी हैज़ सन्स लोन। जैसे एक फादर गारंटी देता है कि उसका बेटा पैसे अदा करेगा, अगर नहीं करता तो फिर उसका फादर उसकी जगह पर पैसे अदा करेगा। डिफाइन इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज। इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। अ बिल ऑफ एक्सचेंज यूज विद इन द सेम कंट्री। अगर एक बिल एक ही कंट्री के लोग आपस में एक्सचेंज करते हैं तो उसको बिल ऑफ एक्सचेंज, इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ए बिल ड्रॉ इन कराची एंड पेबल इन लाहौर। एक शख्स ए है जो कराची में रहता है उसने बिल ड्रॉ किया, और एक शख्स बी है जो लाहौर में रहता है उसने उस बिल को पे करना है, तो ये इनलैंड बिल है। डिफाइन ग्रीस डेज, 4 मेरिट्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ग्रीस डेज के हैं और 4 मेरिट्स बताने हैं आपने बिल ऑफ एक्सचेंज के। ग्रीस डेज, एक्स्ट्रा 3 डेज गिवन आफ्टर द ड्यू डेट टू मेक पेमेंट। ग्रीस डेज 3 एक्स्ट्रा दिन होते हैं जो आफ्टर द ड्यू डेट यानी बिल के डेट गुजरने के बाद दिए जाते हैं पेमेंट के लिए। मेरिट्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज के फ़ायदे क्या हैं। लीगल प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन, ये एक लीगल प्रूफ होता है ट्रांजैक्शन का। कैन बी यूज टू गेट लोन, आप इसका इस्तेमाल करके लोन ले सकते हैं। ट्रांसफरेबल, ये ट्रांसफरेबल होता है। हेल्पफुल इन बिजनेस क्रेडिट, और ये मददगार होता है बिजनेस के क्रेडिट के लिए। डिफाइन पोस्टल ऑर्डर। पोस्टल ऑर्डर क्या। अ पोस्टल ऑर्डर इज़ द डॉक्यूमेंट यूज टू सेंड मनी बाय पोस्ट सेफली। अब पोस्टल ऑर्डर एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके ज़रिए आप सेफली पोस्ट के ज़रिए क्या कर सकते हैं, पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डिफाइन ड्रायर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ड्रायर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। द पर्सन हु मेक एंड साइन द बिल ऑफ एक्सचेंज, वो पर्सन जो बनाता और साइन करता है बिल ऑफ एक्सचेंज को, उसको ड्रायर कहते हैं। राइट अ नेम ऑफ 4 इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ द बैंक ऑफ पाकिस्तान। 4 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट बताने हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के। बैंकिंग पॉलिसी डिपार्टमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट, एक्सचेंज पॉलिसी डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट। डिफाइन मनी ऑर्डर। डिफाइन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। मनी ऑर्डर क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है। मनी ऑर्डर, अ सर्विस टू सेंड मनी थ्रू द पोस्ट ऑफिस। वो सर्विस जिसमें आप पोस्ट के ज़रिए पैसा भेजते हैं वो मनी ऑर्डर होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, रिकॉर्ड ऑफ ऑल द मनी कमिंग इन एंड गोइंग आउट ऑफ द कंट्री। बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसमें आप तमाम रिकॉर्ड रखते हैं कि कितना पैसा कंट्री के अंदर आया और कितना पैसा कंट्री से बाहर गया, इसको आप बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड, द डिफरेंस बिटवीन कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। जो डिफरेंस बिटवीन होता है कंट्री के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान, उसको आप क्या कहते हैं कि ये बैलेंस ऑफ ट्रेड है। राइट द नेम ऑफ एनी 4 प्राइवेट बैंक। 4 प्राइवेट बैंक के नाम लिखते हैं। हबीब बैंक लिमिटेड, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, MCB बैंक, बैंक अल्फ़ा, और इसके साथ साथ अलाइड बैंक भी, और भी बहुत से बैंक है जो आप नाम लिख सकते हैं। राइट डाउन द नेम ऑफ 3 नेशनलाइज बैंक। नेशनलाइज बैंक्स के नाम लिखने हैं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान NBP, फर्स्ट वुमेन बैंक, ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड ZTBL। राइट डाउन द 4 एडवांटेजेस ऑफ इस्लामिक बैंकिंग। इस्लामिक बैंकिंग के 4 फ़ायदे लिखने हैं। इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग, ये इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग है यानी सूद नहीं है इसमें। एथिकल इन्वेस्टमेंट, ये एक एथिकल इन्वेस्टमेंट देता है। रिस्क शेयरिंग, रिस्क शेयरिंग है। शेयरिंग कंप्लिएंट प्रोडक्ट्स, और कंप्लिएंट प्रोडक्ट्स शरई कंप्लिएंट प्रोडक्ट्स। डिफाइन कैपिटल मार्केट। डिफाइन स्टॉक मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या है और स्टॉक मार्केट क्या है।
कैपिटल मार्केट, मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म फंड्स आर राइज लाइक शेयर्स एंड बॉन्ड्स, ऐसी मार्केट जिसमें लॉन्ग टर्म फंड्स राइज किए जाते हैं जैसे शेयर्स और बॉन्ड्स है, उसको कैपिटल मार्केट कहते हैं, जिसमें कंपनीज अपने शेयर्स और इन्वेस्टमेंट को क्या करती हैं, बेचती और खरीदती है। स्टॉक मार्केट, अ प्लेस वेयर शेयर्स ऑफ कंपनीज आर बोट एंड सोल्ड, अच्छा बाइंग कंपनीज शेयर्स फॉर इन्वेस्टमेंट, जहाँ कंपनीज शेयर खरीदती हैं उसको आप कैपिटल मार्केट कहते हैं। स्टॉक मार्केट, अ प्लेस वेयर शेयर्स ऑफ द कंपनीज आर बोट एंड सोल्ड, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट वो मार्केट जहाँ कंपनीज अपने शेयर बेचती और ख़रीदती हैं। एग्जांपल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। व्हाट इज़ मेंट बाय फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या, इट इज़ अ मार्केट वेयर डिफरेंट करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड आर बोट एंड सोल्ड, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जहाँ पर मुख्तलिफ करेंसीज, मुख्तलिफ कंट्री की करेंसीज बाय और सोल्ड की जाती हैं, उसको आप क्या कहते हैं कि ये क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इन ट्रेनिंग बैंकर, रोल क्या है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ट्रेनिंग के लिए बैंकर्स को। SBP ट्रेन बैंक थ्रू इट्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, SBP स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ट्रेनिंग देता है इंस्टीट्यूट्स को टू इम्प्रूव देयर नॉलेज, वो अपनी नॉलेज बढ़ा सकें, स्किल्स बढ़ा सकें एंड परफॉर्मेंस बढ़ा सकें। गिव द नेम ऑफ एनी 4 डेवलपमेंट फैक्ट्रीज फंक्शंस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, 4 फंक्शन आपने बताने हैं डेवलपमेंट फंक्शन स्टेट बैंक के। ट्रेनिंग ऑफ बैंकर्स, ये बैंकर्स को ट्रेनिंग कर देता है। प्रमोशन ऑफ इस्लामिक बैंकिंग, ये इस्लामिक बैंकिंग को प्रमोट करता है। क्रेडिट कंट्रोल करता है। प्रोवाइडिंग लोन गवर्नमेंट एंड बैंक्स, प्रोवाइडिंग करता है लोन की गवर्नमेंट को और प्राइवेट बैंक्स को। वाई नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज फॉर्म, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान क्यों बनाएगा। NBP वाज फॉर्म इन 1949, NBP नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान 1949 को बनाएगा टू सर्व एज एन एजेंट ऑफ SBP, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक एजेंट है। एंड टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज वेयर SBP हैड नो ब्रांचेस, ये वहाँ पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जहाँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ब्रांचेस मौजूद नहीं है। राइट डाउन द फंक्शन ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक, फंक्शन बताएं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक के। प्रोवाइडिंग लोन्स टू टर्म्स, प्रोवाइड्स लोन्स टू फार्मर, ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं फार्मर को। सपोर्ट परचेज ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी एंड टूल्स, सपोर्ट्स करते हैं परचेज ऑफ एग्रीकल्चर और मशीनरी टूल्स के लिए। एग्जांपल गिविंग लोन फॉर ट्रैक्टर्स और फर्टिलाइजर्स, लोन प्रोवाइड करना जैसे ट्रैक्टर और फर्टिलाइजर्स के लिए, ट्रैक्टर और फर्टिलाइजर के लिए। व्हाट इज़ मेंट बाय पर्सनल सिक्योरिटी, राइट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट, पर्सनल सिक्योरिटी क्या है और बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है इस्लामिक इन्वेस्टमेंट के। पर्सनल सिक्योरिटी गारंटी गिव बाय अ ट्रस्टेड पर्सन इंस्टेड ऑफ एसेट, पर्सनल सिक्योरिटी क्या है कि आप एक ट्रस्टी पीपल लेके आएंगे जो आपकी सिक्योरिटी देगा, ठीक है, एज इसकी बजाय कि आप कोई एसेट जमा करवाएं। प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट, इस्लामिक इन्वेस्टमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं, नो इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, आपको प्रॉफिट एंड लॉस दोनों शेयर करने पड़ेंगे। हलाल बिजनेस ओनली, ये सिर्फ लीगल बिजनेस के लिए होता है। नो अनसर्टेन और गैम्बलिंग, ठीक है, तो इसमें नो अनसर्टेनिटी और गैम्बलिंग, ठीक। डिफ़ाइन मुदारबा, मुशारका एंड कंसेप्ट ऑफ रिबा, मुदारबा क्या है, मुशारका क्या है और रिबा क्या है। मुदारबा, 1 पर्सन गिव मनी, एक शख्स पैसा देता है। अनदर डज बिजनेस, दूसरा बिजनेस करता है। प्रॉफिट इज़ शेयर्ड, लॉस इज़ बोर्न बाय इन्वेस्टर, प्रॉफिट को तो शेयर किया जाता है लेकिन लॉस जो होता है वो सिर्फ कौन लेगा, जिसने पैसा इन्वेस्ट किया। इस वे ऑफ इन्वेस्टिंग को आप क्या कहेंगे कि ये क्या है, मुदारबा। मुशारका, आल पार्टनर इन्वेस्ट एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, मुशारका जिसमें सारे पार्टनर पैसा लगाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे तो उसको आप क्या कहेंगे, मुशारका। रिबा, इंटरेस्ट प्रोहिबिटेड इन इस्लाम, ठीक है, इंटरेस्ट, रिबा जो होता है उसमें आप पैसा देंगे और उस पर सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है, और ये इस्लाम में क्या इसकी ममानियत है, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। इसको आप सादा अगर समझें तो ये क्या है, एक किस्म का सूद है, यानी आपने पैसा दिया और उस पर आपने सूद लेना है। एक्सप्लेन द टर्म लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट ऑफ बैंक, टर्म लैंडर क्या है, लास्ट रिसोर्ट ऑफ बैंक। इट मीन्स द सेंट्रल बैंक, ये किस्म का सेंट्रल बैंक है। प्रोवाइड एमरजेंसी लोन टू बैंक इन क्राइसिस, ये एमरजेंसी लोन प्रोवाइड करता है इन द क्राइसिस में बैंक्स को। डिफाइन मनी लैंडर, डिफाइन एक्सचेंज रेट एंड बैंक रेट, मनी लैंडर क्या है, एक्सचेंज रेट क्या है और बैंक रेट क्या है। मनी लैंडर, अ पर्सन हु गिव्स लोन एट इंटरेस्ट ओवर ऑफ्टन इनफॉर्मली, मनी लैंडर वो शख्स जो आपको लोन प्रोवाइड करता है और उसके एवज आपसे सूद लेता है, ठीक है, तो वो मनी लैंडर होता है। एक्सचेंज रेट, द वैल्यू
ऑफ वन करेंसी इन टर्म ऑफ अनदर, एक करेंसी को इन टर्म ऑफ अदर चेंज करना क्या कहलाता है? एक्सचेंज रेट। जैसे $1 का रेट पाकिस्तानी करेंसी में क्या है? 280 अप्रोक्सीमेटली। बैंक रेट, द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लैंड मनी टू अस कमर्शियल बैंक। बैंक रेट क्या है? वो रेट जिस पर आपका जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, ठीक है। डिफाइन फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज क्या? एक्सप्लेन द रीज़न विच क्रिएट प्रॉब्लम इन फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज में क्या प्रॉब्लम आती है? फॉरेन एक्सचेंज मनी ऑफ द अदर कंट्री यूज़ इन ट्रेड एंड फाइनेंस, किसी दूसरी कंट्री की मनी को यूज़ करना ट्रेड और फाइनेंस में, ये आपकी फॉरेन एक्सचेंज है। प्रॉब्लम इंक्लूड, इसमें प्रॉब्लम क्या इंक्लूड है? ट्रेड इम्बैलेंस, आपकी ट्रेड इम्बैलेंस होती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। फॉलिंग एक्सपोर्ट, आपकी एक्सपोर्ट गिरती हैं। और हाई इंपोर्ट, आपकी इंपोर्ट बढ़ती हैं। डिस्क्राइब द हाइपोथेसेशन क्या? इट इज़ अ लोन गिव अगेंस्ट मूवेबल गुड्स, ये लोन होता है जो मूवेबल गुड्स के एवज दिया जाता है। बट द बोरोड कीप द गुड्स, लेकिन बोरो के पास ही ये गुड्स मौजूद होती हैं। एग्जांपल, बैंक लोन अगेंस्ट अ कार, जैसे बैंक लोन देता है कार के एवज, वाइल द कार स्टे इन द बोरोर, लेकिन कार बोरोर के पास ही रहेगी। ब्रीफली एक्सप्लेन द स्टैट्यूटरी बैंक। स्टैट्यूटरी बैंक है, इट इज़ अ बैंक एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये बैंक लॉ के तहत बनता है फॉर स्पेसिफिक पर्पस, इस खास पर्पस के लिए। एग्जांपल, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। डिफाइन इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक। इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक है अ बैंक दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू डेवलपिंग कंट्रीज़ फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक बैंक जो फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है, ठीक है, किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए और इसकी डेवलपमेंट के लिए, उसको आप इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। राइट, फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक। फंक्शन क्या होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक के? गिव्स लॉन्ग टर्म लोन टू पुअर कंट्रीज़, ये पुअर कंट्रीज़ को लॉन्ग टर्म लोन देता है। प्रमोट्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को प्रमोट करता है। इंकरेज इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इंकरेज करता है इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए। हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी, और रिड्यूस करता है पॉवर्टी को। व्हाट इज़ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? आल्सो डिफाइन लियन। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या और लियन क्या? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग मनी डायरेक्टली इनटू अ बिजनेस और एसेट्स इन अनदर कंट्री। आप डायरेक्टली पैसा खर्च करते हैं, ठीक है, पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी दूसरे मुल्क की बिज़नेस में या उसके एसेट में, तो उसको आप क्या कहेंगे? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अ कंपनी फ्रॉम चाइना बिल्डिंग अ फैक्ट्री इन पाकिस्तान, जैसे एक कंपनी है चाइना की जो फैक्ट्री बिल्ड कर रही है पाकिस्तान में, तो उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, तो ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी। लियन, लीगल राइट ऑफ द लैंडर टू कीप द बोरवर्स प्रॉपर्टी अनटिल द लोन इज़ पेड। लियन लीगल राइट है लैंडर के पास, अगर उसने किसी शख्स को पैसे दिए हैं और वो उसके एवज़ कोई उसने सिक्योरिटी रखी हुई है और वो पैसे देने से इनकार करता है, तो वो उसको क्या कर सकता है? बेच कर उससे अपनी पेमेंट वसूल कर सकता है, तो उसको आप क्या कहेंगे? लियन। मेथड ऑफ मेकिंग फ़ॉरेन पेमेंट, मेथड बताने हैं जिससे फ़ॉरेन पेमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र, आप टीटी, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक ट्रांसफ़र, फ़ॉरेन करेंसी चेक्स, स्विफ्ट सिस्टम। What is the procedure of converting non-scheduled bank into a scheduled बैंक? आप नॉन स्केजुअल बैंक को स्केजुअल बैंक कैसे बना सकते हैं? अप्लाई टू SBP, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पे आप अप्लाई करेंगे नॉन स्केजुअल बैंक को स्केजुअल बैंक के लिए। फुलफिल मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, आप मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है उनको पूरा करेंगे। मेंटेन कैश रिज़र्व, आप कैश रिज़र्व को मेंटेन करेंगे। फॉलो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रूल्स एंड रेगुलेशन, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे। विच डॉक्यूमेंट आर सबमिटेड इन सेंट्रल बैंक टू बिकम अ स्केजुअल बैंक, कौन से डॉक्यूमेंट आपको भेजने पड़ेंगे सेंट्रल बैंक को स्केजुअल बैंक बनने के लिए? एप्लीकेशन फॉर्म, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देनी पड़ेगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बतानी पड़ेगी अपने बैंक की। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देना पड़ेगा। डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर्स की डिटेल देनी पड़ेगी। प्रूफ ऑफ कैपिटल एंड रिजर्व्स, कैपिटल और रिजर्व्स के प्रूफ देने पड़ेंगे। तो ये थे बच्चों आपके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। इन्हीं में से पेपर बनेंगे क्योंकि ये मैंने पास पेपर से कलेक्ट किए हैं, तो आप इनको तैयार करिएगा, इंशाल्लाह इन्हीं में से पेपर बनेगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।